बयान सुनाते हैं जो अभिषेक भार्गव ने मंच से कहा। देवरी के गुंडा और सागर के गुंडों से आज ये मंच से कह रहे कि रैली विधानसभा क्षेत्र की बॉर्डर के उत्तर पे पूरी गुंडागर्दी बताइयो। गांव के सर पे आके देवरी या सागर के और इन मालक के छर्रों ने अगर किसी गरीब जनता के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, आम जनता किसी गरीब हरिजन के ऊपर अपनी माल की बताई तो हमें मंच से घोषणा कर रहे आपका कार्रवाई को पुरस्कार दें। अरे भैया तो यारों के यार हैं और गुंडों के साल हैं, वो बाल है। इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई औकात नहीं भैया गोपाल भार्गव के सामने। बहुत अच्छे से ध्यान है मुझे, मंडी चुनाव के समय एक एसआई ने, टीआईबी नहीं, एक एसआई ने रात भर ने अपने थाने में बैठाया था। एक एसआई ने, एक सब इंस्पेक्टर ने इन्हीं बड़े मालक को जोड़ को जो कांग्रेस की शेर बना रहे, एक शेर के लाने कुत्ता बना के अपने थाने में बैठा रहे थे एक एसआई देवरी के। और गोपाल भार्गव को बब्बर शेर है जो एसपी को, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को भी अपनी डेयरी के बाहर बैठा रहा था। बिल्कुल साफ है कि इस तरीके का बयान आखिर क्या इसके मायने अगर निकलकर सामने आएंगे तो क्या कुछ जायजा इस पर लिया जा सकता है। हमारे साथ राकेश जी बने हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप भी बने हुए हैं, उसके साथ साथ अमित जी हमारे साथ कांग्रेस नेता बने हुए हैं और इस बीच अभिषेक अभय दुबे, माफ कीजिएगा, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी बहुत स्वागत है खबर भारती में आपका। जी धन्यवाद अभय जी, जिस तरीके का बयान आपने अभी सुना, जो जिस भाषा का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया, आखिर राजनीति में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पारिवारिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, जिन पारिवारिक संस्कारों के साथ लोग आते हैं, जिस प्रकार की भाषा भूषा भेषज उनके परंपरागत रूप से परिवार की होती है, वही समाज के सम्मुख परिलक्षित होती है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पुत्र जिस प्रकार की भाषा को प्रयुक्त कर रहे थे, मुझे कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन, भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन इस प्रकार की भाषा प्रयुक्त करने में निपुण है। न सिर्फ इस प्रकार की भाषा ही प्रयुक्त करते हैं, अपितु जो आचरण भी उनका है वो इसी प्रकार का है। अतिवादी विचारधारा के संवाहक ये संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि अपराधी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की के साथ। चलिए राकेश जी से जान लेते हैं। राकेश जी, साफ कहना है अभय जी का, इसमें कोई आश्चर्य का विषय ही नहीं। मुझे तो भाई अभय दुबे जी को बधाई देना चाहिए कि उनने जो लाइन छेड़ी, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस पृष्ठभूमि से जो आता है उसकी भाषा वैसी होती है। तो जब राहुल गांधी जी एक विपक्षी दल को चोर कहते हैं तो अभय दुबे जी ये नहीं शब्दों का उपयोग राहुल गांधी जी के लिए करेंगे क्या? मैं बधाई दूंगा अगर इस बात को वो मान लें कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा, किसी विपक्षी दल को चोर नहीं कहना चाहिए। अगर अभय दुबे जी इस बात को मानते हैं तो मैं इनको शाबाशी भी दूंगा और इनका सम्मान भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके चेहरे काले हो चुके हैं, इनके प्रदेश उपाध्यक्ष से लेके, प्रवक्ता से लेके, तो जिला अध्यक्ष से लेके, तो सांसद से लेके, सब इनको कह रहे हैं कि इनने पैसा लेके टिकट। अभय जी क्या जवाब है आपके पास? कह रहे हैं कि ये अभय दुबे जी क्या जवाब है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यही मंत्री के पुत्र जो बयान दे रहे हैं, बीते दिनों इन मंत्री महोदय ने जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, जो क्रिकेट खेल करके। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अभय जी को सुन लेते हैं। कृपया करके इस बात का जवाब दीजिए। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अभय जी जो कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं। जवाब दे दीजिए। इनके जो पिताजी हैं गोपाल भार्गव जी, हेमंत जी, मैं जवाब दूंगा। राकेश जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल अभय जी बताइए। जो गोपाल भार्गव जी ने बीते दिनों प्रामाणिक, वहां पर टेप भी सारे मीडिया ने भी बताया था, उन्होंने जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, उनको कहकर संबोधित किया, आपको जानकर के आश्चर्य हो।